2000 में नामित किया ना, गलत हो गया जी, 2000 में नामित किया ना। दुनिया भर के बढ़ती प्रवासियों की संख्या को जागरूक, उनके अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, उनके अधिकारों की जागरूकता करने के लिए ना 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाना स्टार्ट किया ना। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ना। कब मनाया? 18 दिसंबर को ना। ये ऐसे क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट लिख लो कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस है ना, कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को ना। अभी निकला है ना, यूएन हो ना की महासभा ने कब? दुनिया भर में प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखती नहीं, दुनिया भर में प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ना, ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 को क्या प्रवासी दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस नामित किया, नामित किया ना। प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये आ जाए तो 9 जनवरी को ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। ये दोनों ही इंपोर्टेंट, ये है इंपोर्टेंट दोनों ही ना। ये कब? 9 जनवरी 1915 में ना। तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहां भारत में आए, तो उसी दिन को घोषित कर दिया गया, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक दिवस 19 दिसंबर है ना को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है गोवा की। तो क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस है ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने क्या चलाया? गोवा की मुक्ति के लिए ना, पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया ना। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्ति मिली है ना। गोवा मतलब स्वतंत्र हुआ ना। उपनिवेश किसका था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था ना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो गोवा की स्वतंत्रता के लिए ना वहां पर बोला गया, तो उन्होंने उपनिवेश को स्वतंत्र ना भारत संघ में विलय करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, मना करने के बाद है ना फिर 1961 में क्या ऑपरेशन विजय चलाया भारत सरकार के द्वारा और गोवा को मुक्ति, गोवा को स्वतंत्र कराया ना। स्वतंत्र कराया मतलब उन ये कह सकते हैं कि भाई 1961 में जब भारत गोवा स्वतंत्र हुआ तो 1963 में 12वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन में गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना करके भारत संघ में शामिल किया गया ना। ठीक है, 1963 में शामिल किया गया, 61 में मुक्ति मिली है ना। 12वां संविधान संशोधन किया गया उसके लिए है ना। ठीक है, फिर इसको 1987 में इसको 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। मतलब पुनः ये कह सकते हैं कि संघ शासित क्षेत्र था उसका राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 15 सदस्य। गोवा में यूसुफ आदिल साहब वहां का शासक था और उस शासक को गोवा को पुर्तगालियों ने समझ लिया। ठीक है, तो उपनिवेश में 2-3 लाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट लाइन भी है। हाँ, 450 साल तक पुर्तगालियों ने यहाँ पर शासन किया, बिल्कुल 450 ईयर है ना। तो अंग्रेज आते लेकिन वो छोटा सा इलाका था, पुर्तगालियों की भी नौसेना बहुत दमदार थी है ना। उन्होंने भी बहुत सारे विश्व में बहुत सारे देशों पर उपनिवेश रहा उनका भी, उन्होंने शासन किया, तो बराबर की सेनाएं थी, बराबर टक्कर देती थी ना। तो इसीलिए वो उस पर क्या है, तो छोटा सा इलाका था इसीलिए वो नहीं कर पाए उसे। हाँ, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो 19 दिसंबर 1961 में ना भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन विजय चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय चलाकर तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के लिए ना वीडियो देख रहे हो वो तो ठीक है ना, उसकी वो ले लेंगे ना। 9 दिसंबर 1961 में ना भारत सरकार के द्वारा क्या चला गया? ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को है ना पुर्तगालियों से मुक्ति मिली है ना। पुर्तगालियों ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, पुर्तगालियों से मुक्त कराया। ठीक है, फिर 1963 में ना संविधान में ना कौन सा संविधान संशोधन 1963 है ना, लिख लो इसमें संविधान संशोधन ही लिख लो ना।
संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, इसको थोड़ा सा 12वां संविधान संशोधन लिख लो, 12वां संविधान संशोधन 1963 में, ठीक है। गोवा एवं दमन द्वीप को ना, दमन द्वीप, इनको क्या केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरीज बना दिया था ना, या केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश है ना, संघ शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। 1963 में इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, जो इसमें गोवा और दमन द्वीप भी शामिल थे ना, ठीक है। फिर आगे चलकर है ना, आगे चलकर अपन देखें तो इसको 30 मई 1987 को ना इसका गठन कर दिया गया, 30 मई 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया ना, तब बना था 25वां राज्य बना है, 25वां राज्य। आज अगर देखें तो जनसंख्या में कैसा चौथा राज्य है, और शायद क्षेत्रफल में पहला राज्य है, जनसंख्या में छोटा, सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा चौथा राज्य ना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य, और जनसंख्या के मामले में चौथा राज्य है ना, ठीक है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम का समझते हो ना, जिसे प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा है भारत में। अगर देखा जाए तो गोवा में सबसे ज्यादा है ना, गोवा में 46,285 पर कैपिटा इनकम, इसीलिए इसको क्या है, गोवा को मुक्ति दिवस बना देना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन भाई कि भाई इसमें 1510 ईस्वी में ना गोवा पर पुर्तगालियों ने शासन किया, वहीं से स्टार्ट होता है, मतलब वो उस समय शासक था, ऊपर कहे तो एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ना से पुर्तगालियों ने गोवा को छीना ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये आता रहता है ना। 1510 ईस्वी में आदिल शाह हुआ के शासक थे ना, उसी से पुर्तगालियों ने क्या उनसे छीना ना, और लगभग पुर्तगालियों का कितना तब से लेकर के अब तक 450 वर्ष तक उपनिवेश पुर्तगालियों का रहा ना, ठीक है। 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का गोवा उपनिवेश रहा, ठीक। अब वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो वर्तमान में गोवा की राजधानी कहां है, कहां पर है, पणजी है ना, पणजी यहाँ की राजधानी है, ठीक है। सीएम है प्रमोद सावंत, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन है ना, PS श्रीधरन है ना, PS श्रीधरन है। विधानसभा की कितनी 40 सीट है यहाँ पर, राज्यसभा की कितनी 1 सीट है, लोकसभा की सीट 2 है इसमें ना, नहीं तो अपवाद है कुछ है ना, पहले कह दिया है कि भाई कुछ अपवाद है जो 60 से कम होंगे, गोवा को उसमें नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये 4-6 फैक्ट हैं गोवा से रिलेटेड है ना। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को है ना, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय है ना, भारत सरकार के द्वारा क्या चला गया, भारतीय सेना के द्वारा क्या चला गया, ऑपरेशन विजय चला गया और पुर्तगालियों से मुक्त कराया ना। फिर 12वां संविधान संशोधन 1963 में करा है ना, और गोवा और दमन द्वीप को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना। फिर 30 मई 1987 के दिन क्या कर दिया, गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से हुई, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ना, पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था ना उस समय, ठीक है। उस पर क्या कुछ दोषारोपण करके दोष लगा करके ना उसे छीन लिया ना, और लगभग जिन्होंने 450 वर्षों तक पुर्तगालियों ने गोवा में शासन किया ना, उनका उपनिवेश रहा, ठीक है। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो भारत संघ में विलय करने के लिए उनसे बोला, लेकिन उन्होंने उपनिवेश को भारत संघ में विलय करने से मना कर दिया ना। फिर जाकर के 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया, बोले ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे मानेंगे ना, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोवा की राजधानी पणजी है, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर PS श्रीधरन है,
ठीक है। इसमें 40 सीट विधानसभा की हैं, एक राज्यसभा की, एक दो लोकसभा की सीट है ना, एक सदनीय विधानसभा यहां पर है ना। ये क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, पुरस्कार 2024 है, ठीक है। अभी ये मिलता तो 22 भाषाओं में, लेकिन अभी हिंदी का मिल गया है, ठीक है, हिंदी का, ठीक है, हिंदी में 1 लाख रुपए मिलते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते, लेकिन साहित्यकारों के लिए तो कोई उपलब्धि है कि उनको मिल गया, भाई नाम आ जाएगा इतिहास में ना कि भाई हमें भी कुछ मिला है, ठीक है। यहाँ पर राशि मायने नहीं रखती, लेकिन पुरस्कार मायने रखता है। हाँ, रुपया तो बढ़ाना चाहिए है ना, सही है, सही सही। तो इसके लिए बहुत सारे और भी पुरस्कार और भी, तो ठीक है। एक गगन गिल है ना, ये महिला है, कावित्री है, गगन गिल है ना, हिंदी की प्रसिद्ध कावित्री है ना, हिंदी की प्रसिद्ध कावित्री है ना, प्रसिद्ध कावित्री, नाम है गगन गिल, ठीक है। इनको मिला है ना गगन गिल। इनकी जो कृति थी, अभी कृति की बात करें तो कृति मतलब रचना है ना, तो रचना कौन सी है, मैं जब तक आई बहार, ठीक है, इनकी कृति है ना। किसमें मिला है, मैं जब तक आई बाहर, ये इनकी कृति है ना। इन कृति पे इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना, ठीक है। कहां की रहने वाली है, तो ये उत्तर प्रदेश नोएडा वगैरह की रहने वाली है ना, तो उसको छोड़ दो। इसकी और भी कृति है, एक बढ़िया कृति है, गऊ, एक गऊ मेरे भीतर जिसे कटने का डर है ना, एक गऊ मेरे भीतर जिसे कटने का डर है ना, डर है, ठीक है। इसकी एक प्रसिद्ध कृति है ना, मिला, अच्छा मिला किसमें, इसमें ना, मैं जब तक आई बाहर पे ना। बात आती है कि भाई ये स्थापना इसकी कब हुई, तो स्थापना में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1954, कोई कहता है भाई 1954, कोई कहता है 1955 में इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई है ना। देता कौन है, साहित्य अकादमी देती है ना, देती कौन है, साहित्य अकादमी देती है, जो नई दिल्ली में है, ठीक है, ठीक है। और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसमें मेन महत्वपूर्ण ये है कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है ना, तो इसमें 22 भाषाओं में दिया जाता है ना। सुनो, संविधान में कौन सी 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं अधिकृत है, तो 22 भाषाओं में प्लस राजस्थानी और एक अंग्रेजी, हाँ, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। राजस्थानी और अंग्रेजी को भी जोड़ करके कितने 24 भाषाओं में दिया जाता है ना। किसको दिया जाता है, सब जिसका साहित्य प्रतिष्ठित है ना, बहुत ही जो है ना उच्च कोटि का है, उत्कृष्ट है, प्रतिष्ठित है ना, उसको ये दिया जाता है ना, ठीक है। अभी हिंदी भाषा में मिल गया है, और भाषा में और मिलेंगे, 22-24 हो जाएंगे। राजस्थानी 22 भाषा में, उससे संविधान में दर्जा नहीं है ना, संविधान में दर्जा नहीं है, तो 22 भाषाएं हो तो गई। ये जो कृति है ना, कब 2017 में इसकी प्रकाशित हुई है ना, 2017 में प्रकाशित हुई, ठीक है, जिसमें अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैं जब तक गई आई बार है ना, ये 2017 में प्रकाशित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापना ना, स्थापना है ना, कोई तो 1954 में कहता है, कोई 1955 कहता है, तो दोनों ही लिख दिए उन्होंने, ठीक है। जिसे अध्यक्ष, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में की गई, जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापना की गई ना, अध्यक्षता में की गया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें राशि कितनी है, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ना, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन आ जाए कि भाई हाँ, ये प्रदानकर्ता कौन है, प्रदानकर्ता ना, देता कौन है, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी देती है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसको, जो साहित्य में क्षेत्र है ना, अगर क्षेत्र की बात आ जाए तो क्षेत्र में ना उत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित है ना, उत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित साहित्य के लिए ना, प्रतिष्ठित साहित्य के लिए, साहित्य के लिए ना प्रतिवर्ष दिया जाता है ना, प्रतिवर्ष दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। फिर आ जाए किस में, तो संविधान में
अधिकृत है ना। अनुसूची कितने में? 8 में ना। संविधान की अनुसूची 8 में, ठीक है, अधिकृत, ठीक है, अधिकृत है ना। 22 भाषाएं हो गई, 22 भाषाओं एवं राजस्थानी तथा अंग्रेजी, ठीक है, मिलाकर है ना, मिलाकर है ना, कितनी 24 भाषाओं में दिया जाता है ना, प्रदान किया जाता है, ठीक है, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अभी हिंदी में मिला है, इसीलिए अपन ने हिंदी पे डिस्कस कर लिया ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा ना। अब हिंदी 24 हो गए, 24 पुरस्कार 24 भाषाओं में, 24 आदमी हो गए, ठीक है। पिछला अगर 2023 का देखें तो उपन्यास था पहचानो मुझे पहचानो ना, 2023 में, वर्ष 2023 में ना, वर्ष 2023 में संजीव को मिला था ना, संजीव है ना। संजीव का साहित्य था, साहित्य का इसका उपन्यास था ना, मुझे पहचानो ना। इसका जो उपन्यास था मुझे पहचानो ना, उसमें दिया गया ना, कुछ नंबर आ जाए तो 2023 का ना, पुराना आ सकता है ना, ठीक है। और अगर पहला आ जाए तो हिमतरंगिणी कौन की है, ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं पता। पुष्प की अभिलाषा कौन की है, बिलासपुर की जेल में लिखी ना, बस हिमतरंगिणी उसे की है। 1955 में आ जाए तो 1955 में किसको मिला, 1955 में ना, हिमतरंगिणी। हाँ सही है, ऐसे नहीं याद होगी। हिमतरंगिणी है ना, किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी है ना, कविता है माखनलाल चतुर्वेदी है ना, माखनलाल चतुर्वेदी कविता है, इसमें मिला ना। उद्देश्य आ जाए, वैसे उद्देश्य तो कुछ नहीं है ना। उद्देश्य भारत की विविध साहित्यिक विरासत को बढ़ाना ना, विरासत को बढ़ाना तथा संरक्षित करना ना, संरक्षित करना है, ठीक है। तो ये है, एक बार और देख लो 2024 को, ठीक है। तो ये है, ये मतलब ना रिलेटेड टू द साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, पूरा इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी है ना, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कम अभी बात कर रहे हैं अपन 2024 का, हिंदी में जो मिला है ना, ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध काव्यत्री गगन गिल है ना, अभी मिला है, जो गगन गिल को मिला है, उनकी प्रसिद्ध जो साहित्य है ना, कविता है, कृति है ना, 2017 में प्रकाशित हुई। और प्रकाशित कौन सी हुई, मैं जब तक आई बाहर है ना, मैं जब तक आई बाहर, ये कृति थी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया। इनकी कृति है, रचना है, कविता है, जब तक मैं जब तक आई बाहर है ना, इनकी कृति है ना। हाँ सबको मिलता है ना, सबको मिलता है ना, साहित्य के लिए मिलता है, साहित्य में सभी आ जाते हैं ना। प्रसिद्ध इनकी कृति है एक, ठीक है, ये प्रसिद्ध कृति है ना, एक गौ मेरे भीतर जिसको कटने का डर है ना, ठीक है। 2023 की बात करी जाए तो इनका संजीव का उपन्यास था मुझे पहचानो, और जब 1955 में इसकी स्थापना हुई उस समय इसको हिमतरंगिणी को दिया गया ना। हिमतरंगिणी किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की है ना, पुष्पी अभिलाषा, हिमतरंगिणी, हिमक्रीटिनी, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तुम तो लिख रहे हो ना। अब बात आती है कि भाई कब दिया जाता है, 1954 में से 55 से स्टार्ट हुआ है, कहीं कहीं पर 1954 डेट आ जाती है, कहीं कहीं पर 1955 आ जाती है, ज्यादातर 55 ही मानते हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको स्थापना किया गया, 1 लाख रुपए की राशि है, प्रदान करता है साहित्य अकादमी, देती है इसको है ना। इसका उद्देश्य है कि भाई भारत में, नहीं पहले तो 5,000 मिलते थे स्टार्ट में, 1 लाख बढ़ गए है ना। उद्देश्य, हाँ तो उद्देश्य है भारत की विविध साहित्यिक विरासत को बढ़ाना, ठीक है, संरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। दिया किसको, किन भाषाओं में दिया जाता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 22 भाषाओं के अलावा ना राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में इसको कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिया जाता है।
तो जाकिर हुसैन कौन थे? तबला वादक थे ना। किसके बेटे थे? अल्लाह रखा, ये एक अल्लाह रखा है ना। उनके पिता कैसे थे? तबला वादक थे। 1951 में मुंबई में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्टार्ट कर दिया सीखना। ठीक है, और 12 वर्ष से जब स्टार्ट किया तो 73 साल तक ये बजाते ही रहे। और इनकी जो है प्रसिद्धि ना, लोकप्रियता विश्व में और अपने भारत में तो है, विश्व में भी छाई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते थे, 3 तो इसी साल जीते, 2 कम से कम 5 इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते ना। इसके अलावा भारत में जो पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, 3 पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये 3 मिल गए ना। अब इनको भारत रत्न देने का था, है ना। हो सकता है आगे मिल जाए, अगर मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया जाता है तो इनको मिल सकता है। ठीक है, तो ये ये ऐसा तबला बजाता था कि भाई जो 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बराक ओबामा, है ना। तो बराक ओबामा ने बुलवाया था ये, समझ में आ रहा है? बराक ओबामा ने इसको आमंत्रित किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बराक ओबामा ने वहां पर ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट, है ना, के लिए आमंत्रित किया। और ये पहला संगीतकार था जिसे पहला भारतीय संगीतकार था जिसे किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां पर निमंत्रण दिया, अमेरिका में, है ना। अरे बहुत पुरस्कार मिले उसको, फेमस है ना। वो चाय का विज्ञापन से फेमस है, चाय का विज्ञापन है ना। वो कौन सा विज्ञापन है? चाय वाला, वो चाय वाला विज्ञापन, ताज है ना, ऐसा कुछ विज्ञापन है, ऐड आता है टीवी पे, वाह ताज वाह, है ना, वो इसी का है, जाकिर हुसैन का ही है वो। वो बड़ी बड़ी बालों वाला है ना। और वो ऐड अब का नहीं, बहुत पुराना ऐड है, वो वहीं से प्रसिद्ध हुआ ना। ठीक है, और इसने शादी कर ली। शादी 1973 में हुई थी, 78 में हुई थी ना। इटालियन है ना, इटली वाली, इटली की एक महिला थी, कथक करती थी ना, कथक डांस, है ना। तो नृत्य करने वाली से इसने शादी कर ली ना। नाम था अंतोनिया मिनेकोला, है ना। खाना की आते नहीं है, लेकिन तो एक उसके लिए कर रहे हैं जानकारी के लिए। तो उसने इटालियन कथक डांसर थी, है ना, उससे शादी कर ली। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो इनके नाम में 15 ऑस्कर से रिलेटेड, है ना। क्या है? ग्रैमी अवार्ड इनके नाम है ना। ठीक है, फेमस है ना। चलो इसको 2 लाइन लिख लेते हैं ना। जाकिर हुसैन, है ना। कौन है? तबला वादक है, महान तबला वादक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं भाई, इतने अवार्ड मिले। अवार्ड कोई वैसे तो एक हार मिल जाता, चलो जुगाड़ कर ली होगी, लेकिन इतने में कोई कैसे जुगाड़ कर सकता है ना। हाँ उनको, हाँ जुगाड़ नेताओं का काम है ना। ये कलाकार कभी जुगाड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कला की जो है अपमान होगा, मान लो एक तरह से, अगर जुगाड़ करके ली तो अपमानित होगा। ठीक है, तो हाँ, जन्म इनका 9 मार्च 1951 में मुंबई में हुआ है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कहाँ के थे, तो मुंबई के थे ना। ठीक है, मृत्यु इनकी अभी देखें तो अभी हुई है, कब? 16 दिसंबर को शायद, है ना, 16-15 दिसंबर को ना। हालांकि डेट आ जाए तो ही ठीक है, आ जाए ना 16 दिसंबर, है ना। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, है ना। पुर्तगाल में नहीं है, अमेरिका में ना, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए ना। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को जोड़ने में वो ऊपर थोड़ा सा ना, अमेरिका में वो इस जगह है, मतलब ये ऊपर की जगह है ना, सैन फ्रांसिस्को, है ना। हाँ वो ऊपरी वाला एरिया है, हाँ वहां पर सैन फ्रांसिस्को है ना। तो वहां पर क्या है, वहां पर निधन हो गया ना, सांस की बीमारी से, सांस लेने में तकलीफ दी है ना। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया ना। ठीक है, तो इनके पिता देखा जाए तो अल्लाह रखा ना, उस्ताद अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। ठीक है, ये भी तबला वादक थे, तबला वादक है, ये भी क्या थे? तबला वादक थे ना। क्वेश्चन आ जाए ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई इसने 5 संगीत अवार्ड, कौन से? ऑस्कर माने जाने वाले ना, ग्रैमी अवार्ड जीते है ना। अब इनके अवार्डों के बाद, अच्छा इनके पिता माता को नहीं लिखे, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो एक तो लिख लो, 1978 में इनका विवाह हो गया। चलो बाद में जान दो ना। इटालियन एक्चुअली वो कथक डांसर थी, तो वो भी डांसर थी, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है नृतंग ना।
ठीक है, इतालवी कथ्यक है ना, इसका नाम था अंतोनिया मिनिकोला, अंतोनिया मिनाकोला, ठीक है। पत्नी ये कथक डांसर थी ना, इटली की कथक डांस थी, इटालियन है ना, इटालियन कथक डांसर थी। अरे पुरस्कार थोड़े इंपोर्टेंट है संगीत के क्षेत्र में। हाँ चलिए जाओ, जब संगीत का ऑस्कर माने जाने वाले हैं, ऑस्कर माने जाने वाले हैं ना, कितने 5 इसने ग्रैमी अवार्ड जीते, ग्रैमी अवार्ड जीते, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड है ना। इसमें से ना, इसमें से 3 तो इसी साल है ना, इसमें से 3 ग्रैमी अवार्ड इसी साल है ना, इसी वर्ष मिली है इनको ना, इसी वर्ष मिली है ना। पूछना जाता है कि भाई चली जाओ, अरे तो वो कह रही है चलो चलो इसलिए बोल रहा हूं, चलो उस पर ध्यान मत दो ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है, विश्व लेवल पर हुई है, लेकिन भारत में क्या दिया, भारत ने कला के क्षेत्र में ना क्या दिया इनको, जब 37 वर्ष की अवस्था में दे दो, 1988 में, 1988 में इनको पद्मश्री मिला है ना, पहले पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री है ना, ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, पद्म ऐसे लग रहा है तो भाई ठीक है, पद्मश्री ना, पद्मश्री मिला ना। फिर इसको 2002 में ना, 2002 में पद्म विभूषण मिला, हाँ पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है ना, पद्मश्री 2002 में पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण है ना। अभी ये 20 मार्च 2023 की बात है, 2023 में पद्म विभूषण मिला ना, ठीक है। माननीय राष्ट्रपति जी कौन है, हाँ माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, हाँ लिविंग इन द मैरिटीरियल है ना, मैरिटीरियल है ना वर्ल्ड, ठीक है। इनकी पहली एल्बम बताइए ना, पहली एल्बम है ना, पहली एल्बम कौन सी थी, लिविंग इन द मैरिटीरियल वर्ल्ड है ना, ये इन्होंने जारी की कब, 1973 में ना, ठीक है, 1973 में पहली एल्बम कब आई थी, 1973 में ना, 1973 में ना। ये लोगों ने फिल्म भी बनाई, फिल्म में एक्टिंग भी की है ना, वो एक्टिंग ऐसी वैसी नहीं, हॉलीवुड में, हॉलीवुड में शशि कपूर के साथ है ना, फिल्म भी बना दी है उन्होंने ना, हिट एंड डस्ट, ब्रिटिश फिल्म बनाई है ना, 1983 ईस्वी में ना, हाँ ब्रिटिश फिल्म में नजर आई है ना, ब्रिटिश फिल्म में, हाँ शशि कपूर के साथ अभिनय किया, ठीक है। फिल्म थी हिट एंड डस्ट, फिल्म थी हीट एंड डस्ट, ये फिल्म है ना। इस फिल्म में शशि कपूर के साथ भी इन्होंने क्या कर लिया, अभिनय कर लिया। तो थोड़ा सा ये क्या था, एक महान व्यक्ति मान लो एक तरह से ना, बहुत ही प्रसिद्ध है ना, लोकप्रिय आदमी था ना, ठीक है। तो 1979 ना, 73 में इन्होंने पहला एल्बम जारी किया लिविंग इन द मैरिटीरियल वर्ल्ड के नाम से ना, और 1979 से लेकर के 2007 तक है ना, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोहों में इन्होंने एल्बम में अपने तबलों की धुन क्या करी, धुन दिखाते रही है ना। 1979 से लेकर के 2007 तक है ना, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोह में अपने तबलों की धुन दिखाते रही है ना, ठीक है। ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे, भारत के ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध थे है ना, तो ये तो फालतू की बात है ना। अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट और चीज है इसमें, आपका वो इंपोर्टेंट क्या है, तो इससे रिलेटेड है ना,
कुछ और भी देख लो, जैसे पंडित साजन मिश्र, ये क्या है, शास्त्रीय संगीत गायक है। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया कौन है, बांसुरी वादक है। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक, सितार है ना। उस्ताद अहमद अली सरोद है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट ही आते हैं ना, भूल जाते हैं ना। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया ना, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा इनके जब इसका निधन हुआ है तो कुछ बातें कही है ना, ये ऐसे थे वैसे थे, विश्व प्रसिद्ध है ना, इन्होंने उनकी क्या है, प्रशंसा की है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बन जाता है ना। बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, ठीक है, हरिप्रसाद। पंडित रविशंकर, ये सितार बजाते हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर है ना। उस्ताद अहमद अली है ना, ये सरोद बजाते हैं ना, सरोद वादक है ना, ठीक है। अल्लाह रखा तबला वादक है ना, इनके पिता ही हो गए ना, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है इनका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अभी महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि ये करंट का है ना।